हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे उसी लेक्चर को हम आगे प्रोसीड करते हैं। एक लेक्चर देखे थे, ये आपका लेक्चर नंबर 2 एनालिटिकल केमिस्ट्री का। तो हम क्या बोले थे, अब जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, जो एनालिसिस करते हैं वो 2 टाइप्स का करते हैं। एक क्वालिटेटिव करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या है, जो क्या सब्सटेंसेस है उसमें, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना है, इसमें कितना है इसके बारे में डिटरमाइन करना है। तो हम लोग किसको डिस्कस कर रहे थे, क्वालिटेटिव के बारे में। और क्वालिटेटिव को करने के लिए हम क्या बोले, आपको कोई अननोन सॉल्ट दिया गया होगा जो आपको पता नहीं है, उसमें आप रिएजेंट का हेल्प करेंगे, रिएजेंट का हेल्प लेंगे। और रिएजेंट क्या होता है, एक अटैकिंग स्पीसीज होता है, अटैकिंग स्पीसीज होता है। मतलब क्या करेगा, वो अटैक करेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका मेटालिक साल्ट बनेगा, सॉरी मेटालिक साल्ट था वहां पे, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इसी मेटालिक हाइड्रोक्साइड पीपीटी के फॉर्म में आएगा। पीपीटी मतलब क्या बोले, नीचे में बैठने लगेगा और उसी का कलर देख करके आप बोल सकते हैं कि कौन सा मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिएजेंट क्या होता है आपका, रिएजेंट लैब में एल्कली होता है और अल्कली लेना है। जैसे कि आपको क्या लेना है, KOH। OH है जिसके पास क्या रहता है, OH प्रेजेंट होता है। देखो KOH मतलब KOH को मेटालिक सोल्ट में ऐड करने से आपको मेटालिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और मेटालिक हाइड्रोक्साइड और पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा। वही पीपीटी को देख करके आप कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा मेटल यहाँ पे प्रेजेंटेड है। और क्या हो सकता है, NaOH, NH4OH। तो इस जिसके पास भी OH होता है, इस सब क्या हो जाएगा, एल्कली होते हैं। तो इस सबको हम बारी बारी से मेटालिक सॉल्ट में ऐड करेंगे और उसका कलर हम चेक करेंगे क्या होगा, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब क्या हो जाएगा, पूरा पूरा से पानी में टूट जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो पार्शियली डिसॉल्व हो, उसको हम क्या बोल देंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आप पढ़ के आते हैं, जहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में हम बताते हैं, ठीक है। और आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया ये क्या है। तो चलिए हम रिएक्शन को कुछ ट्रीट करेंगे। पहले NaOH या फिर KOH के साथ मेटालिक सॉल्ट का रिएक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं हम मेटालिक सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट, मेटालिक सॉल्ट। दूसरा क्या हो जाएगा, एल्कली, अल्कली या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। उसके बाद मेरा मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉरी मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कोई यहां पे क्या बनेगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा। और वहां पे सॉल्यूशन में सॉल्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे कहां पे होगा, सॉल्यूशन में सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद हम एक्सेस में Na जो भी है अल्कली ले लेंगे, अल्कली ले लेंगे तो क्या बनेगा, एक्सेस में हम अल्कली ले लेंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले, मेटालिक सॉल्ट को अल्कली के साथ ट्रीट कराएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। तो कैसे, जो आपका मेटालिक सॉल्ट होगा, यहाँ पे मेटालिक सॉल्ट होगा, उसको ड्रॉप वाइज, बूंद बूंद से एक बूंद ड्रॉप वाइज उसमें ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, एल्कली को, NaOH को कहां पे, ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ड्रॉप वाइज ऐड करने पे ये आपका रिएक्शन दिखाएगा और रिएक्शन होने के बाद मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा।
और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो होता है वो पीपीटी के फॉर्म में नीचे में बैठने लगेगा। ठीक है, तो उसी को देख करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, कौन सा अननोन सब्सटेंसेस है। ठीक है, ड्रॉप वाइज ऐड करने से पता चलता है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम नाइट्रेट को लेंगे। किसको लेंगे? कैल्शियम नाइट्रेट। चलिए लिखते हैं कैल्शियम, ये होता है कैल्शियम का सॉल्ट है, ये किसका सॉल्ट है? कैल्शियम का सॉल्ट है, एक कलरलेस होता है। अल्कली क्या लेना है आपको? NaOH। अल्कली क्या लेना है? NaOH। और इसके साथ जब इसको ट्रीट करेंगे, ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करेंगे, तो आपका बनता है मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। मेटेलिक हाइड्रोक्साइड तो CaOH का होल 2। उसके बाद क्या बनता है? 2NaNO3। उसके बाद कलर दिखाएगा। चलिए ये कैसे बना, अब एक दो सीख जाइए कैसे बन रहा है, उसके बाद सारा खुद से बना सकते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे क्लास 8 में हम पढ़ते हैं कि अगर हम आपको बोल देंगे सोडियम नाइट्रेट और नाम बोल देंगे कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो फट से नाम देख के ही आप बोलेंगे कैल्शियम क्या होता है? सिंबल Ca होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH होता है। इसका वैलेंसी क्या होता है? इसका वैलेंसी +2 होता है। इसका वैलेंसी कितना होता है? +2 होता है। इसका वैलेंसी कितना होता है? -1 होता है। उसके बाद क्या होता है? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं, इसके साथ इसको देते हैं, इसके साथ इसको देते हैं, तो Ca के पास 1 आया और OH के पास 2 गया। तो इस 1 का लिखने का कोई जरूरत नहीं है, Ca का OH होल 2, ये आपका फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आया? नाम दिया गया था, उसमें से आप फॉर्मूला बना लिए। ये आप क्लास 8 में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, 7-8 से स्टार्ट हो गया, 7 से स्टार्ट है ये फॉर्मूला बनाना। और उसी को अगर हम तोड़ने जाएंगे, देखो ये कहां से आया था? हाइड्रोक्साइड के जो पास है वो इसका चार्ज है, तो हाइड्रोक्साइड के जो पास है वो किसका चार्ज है? इसका चार्ज है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो Ca का +2, हाइड्रोक्साइड के नीचे जितना लिखा हुआ है वो इसका चार्ज है, मतलब क्या है? इसका +2 है, इसका -1 है, इसका चार्ज है। और इसके पास जो है, इसके पास कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके पास जो है वो OH का चार्ज है। लेकिन हाइड्रोक्साइड कितना है? 2, और कैल्शियम कितना है? 1। तो ऐसा उसको हम भी लिख सकते हैं। अगर आपको नाम दे देंगे उसमें से कंपाउंड बना सकते हैं, अगर आपको कंपाउंड दे देंगे उसको आप तोड़ भी सकते हैं। चलिए सोडियम नाइट्रेट का आप बना के दिखाइए मेरे को। सोडियम का क्या होता है? Na+, नाइट्रेट का क्या होता है? NO3-। इसका मतलब क्या है? ये 1 रखता है चार्ज, ये कितना रखता है? 1 रखता है। क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, तो NO3 का 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, उसका मतलब 1 उसके पास है, हिडन रहता है। ठीक है, अगर हम इसी कंपाउंड को हम तोड़ देंगे आयंस में, इसके पास जो है इसका चार्ज है Na+, इसके पास जो है Na के पास जितना है वो NO3 का माइनस है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? कैसे तोड़ रहे हैं हम लोग, देखो कैसे तोड़ रहे हैं। अगर और दे देंगे कैल्शियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड, 1 है तो Na+Cl-। अगर आपको ऐसे ही बोल देंगे कैल्शियम सल्फेट, देखो इसको जो तोड़ने जाएंगे, कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? +2। कितना होता है? Ca+2। SO4 कितना होता है? -2। कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? +2, तो +2 रखा हो गया। ये कैसे बना था कैल्शियम सल्फेट? इसमें 1 है तो इसमें तो 1 लिखना चाहिए था, हम 2 क्यों लिख दिए? Ca का होता है +2, SO4 का होता है 2-, तो इसका होता है 2, इसका होता है 2, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? Ca2SO4 का होल 2। लेकिन ये एक ही 2 का 2 का डबल में आता है, दोनों 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो CaSO4 लिख सकते हैं इसको। CaSO4 उसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है ना?
इसको क्या कर रिड्यूस किया गया था, उसी तरह जब इसमें आई है, इसको जब तोड़ेंगे हम, इसका जो वैलेंसी है, इसका है चार्ज, इसका है वो चार्ज Ca+2, इसका जो यहां पे लिखा हुआ है 1 वो इसका चार्ज है NO3 का माइनस। ये तो याद भी होना चाहिए, कैल्शियम +2 होता है, NO3 -1 होता है, टेबल में आपको दे के आए हैं। तो उसके बाद ये जो इसमें कितना मोल है, NO3 कितना मोल है 2, तो यहां पे लगाओ 2, यहां पे 1 ही मोल था, बात ठीक है, मामला ठीक है। उसके बाद NaOH को तोड़ो, NaOH को जब तोड़ेंगे, Na क्या होता है प्लस, OH होता है माइनस, Na होता है प्लस, OH होता है माइनस। जब इसको हम क्या किए, सॉल्यूट में, सॉल्यूट मान के चलो, अब एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मतलब क्या, जो पड़ा हुआ होगा, जो ऐड करेंगे उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये किस में टूट जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे। जो कंपाउंड थे सॉल्यूट में डिसॉल्व होने के बाद ये सब किस में हो गए, आयंस में डिसॉल्व हो गए। जब आयंस बन गए तो आयंस में देखो ये क्या है, Ca+2 है, ये प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, और माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा, माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा। देखिए तो आप, जा रहा ना नहीं आ रहा, ये दोनों मिलेंगे और ये दोनों मिलेंगे, क्योंकि अभी प्लस माइनस साथ में थे, ये दोनों टूट गए हैं और टूट करके अभी Ca किसके साथ जाएगा, OH के साथ। लेकिन OH के पास कितना चार्ज है, Ca+2 हो गया, OH माइनस हो गया, इसका चार्ज 2, इसका चार्ज 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो Ca का 1, OH का होल 2। तो बना मेरा ये कंपाउंड, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, वो हिडन होता है, 1 नहीं लिखने का मतलब क्या, 1 है उसमें, तो बन गया मेरा। उसके बाद बचा कौन मेरा, यहाँ पे 2 ले लेना है, यहाँ पे कितना लेना है, 2 मोल लेना है, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। क्यों आया 2, क्योंकि जब इसका वैलेंसी चार्ज 2 था, इसका वैलेंसी चार्ज, इसका चार्ज 1 है, तो 2 चार्ज का बराबर करने के लिए 2 OH आएगा। मतलब कितना OH आएगा इसमें, 2, इसका मतलब क्या है 2 है, इसका मतलब +2 है, ये कितना है -1 में था, -1 + -1 2 OH आएगा, तब एक Ca के बराबर आएगा, जिससे आपका वैलेंसी सेम हो जाएगा। -1 क्या हो जाएगा, -2, और इसके पास था +2, दोनों अभी क्या करेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, मामला समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से मेरे को कमेंट में कमेंट करिए, ठीक है, फिर से बताया जाएगा। तो ऐसे टूटता है, और अभी जितना भी कंपाउंड बताएंगे उस सब के बारे में आपको करना है। तो इधर आपको क्या बन जाएगा, आपका NaNO3 बन जाएगा। तो ये आपका कलरलेस था, ये क्या था आपका, कलरलेस, कलरलेस। ये क्या था आपका, ये भी कलरलेस, लेकिन ये क्या बन गया, व्हाइट, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी मतलब क्या, सफेद कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा, और ये जब एक्सेस में डालेंगे स्प्रिंगली सोल्यूबल होता है। स्प्रिंगली सोल्यूबल मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत बच जाएगा, उसमें पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा। स्प्रिंग में थोड़ा बहुत सॉल्यूशन हो जाता है, पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, पता चल गया। और कलर कौन सा दिखाएगा, व्हाइट, कलर व्हाइट दिखाएगा, और स्प्रिंगली सॉल्यूशन होगा जब हम एक्सेस में अल्कली यूज करेंगे। ये आपका पहला कैल्शियम का सॉल्ट था, तो इसमें Ca का कौन सा चार्ज होता है, +2। तो सेम उसी तरह हम आयरन का भी लेंगे, आयरन का 2 वैलेंसी होता है, आयरन का +2 होता है, आयरन का +3 होता है, और उसी को हम करके आगे बढ़ेंगे। अभी देखो इसको मिटा देते हैं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसको समझिए, बार बार बनाना पड़ेगा। ये आपका क्लास 8 से पढ़ के आ रहे हो, तो इसीलिए ज्यादा नहीं बोले, ठीक है, मिटा दे रहे। दूसरा बात, आयरन क्या है, आयरन का +2 ले लेंगे। देखो ये क्या लिखे, FeSO4 प्लस क्या करना आपका, NaOH के साथ ट्रीट करना है, बनेगा क्या आपका मेटालिक एसिड। देखते हैं क्या बनता है। जब आपको पता है सल्फेट का कौन सा चार्ज होता है, -2, तो आयरन भी कितना में रहेगा, +2 में रहा होगा, क्योंकि वैलेंसी सेम होगा तभी जाकर वो मिलके रहे होंगे। ठीक है, तो Fe का
+2 हो गया, SO4 का 2- हो गया। ठीक है, ये चार्ज वगैरह तो याद होना चाहिए। इसका नाम क्या है? फेरस। इसका नाम क्या है? फेरस। फेरस का मतलब क्या होता है? जब Fe+2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में होता है तो उसको बोलते हैं फेरस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट हो जाएगा, फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH के साथ या फिर एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, ये कैसे टूटेगा? Na+ और OH- में। लेकिन इसमें दो दो चार्ज है तो इसीलिए दो दो लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कितना है? +2 तभी बनेगा। फिर देखो हम क्या करना है, इस प्लस को इस माइनस के साथ ट्रीट कराना है। तो Fe के पास कितना था? 2 चार्ज है, इसके पास 1 था लेकिन 2 आया तो 2 बन गया है। तो FeOH का होल 2 आयन से क्या बन गया आपका? मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन गया, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन गया। उसके बाद क्या है? Na कितना है? 2। Na कितना है? 2, SO4। ये बन गया आपका क्या? जो सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म इन सॉल्यूशन में साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये बन गया। ये भी पता चल गया। ये कौन सा कलर का होता है आपका? ये कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन कलर का। ये क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस। ये कौन सा कलर का होता है? कलरलेस। ठीक है, ये क्या आता है? डर्टी ग्रीन। जेनेटिलियस भी बोलते हैं इसको, जेनेटिलियस भी बोलते हैं, जेनेटिलियस कलर होता है। ठीक है, इसको डर्टी ग्रीन देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का लीजिए। जब FeCl3 ले लेंगे, Cl का कितना होता है? Cl- होता है, 3 Cl है, 3 Cl है तो Fe भी किस में आया होगा? +3 में आया होगा। और +3 में आता तो इसको क्या बोलते हैं? फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फेरिक। फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। फेरिक क्लोराइड को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये वैसा ही टूटेगा, Na+ और OH- में टूटेगा। ये 3 आना पड़ेगा क्योंकि इसमें 3 चार्ज है। तो FeOH का होल 3 हो जाएगा प्लस Cl3NaCl बन जाएगा आपका। तो पता चल गया आपको। ये कौन सा कलर होता है? येलो कलर होता है। ये कौन सा कलर होता है? येलो कलर होता है। ये क्या होता है? कलरलेस। ये होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो अब रेडिश ब्राउन आपको याद होना चाहिए। आपको हम पहले ही आप एक टेबल दिए थे, आपको बोले थे अगर Fe+2 में होगा और ग्रीन होगा, Fe+3 में होगा तो आपका ब्राउन होगा, उसके बाद कॉपर+2 में होगा तो वो ब्लू होगा। उसके बाद क्या बोले थे? और क्या बोले थे? Mn+2 में होगा वो पिंक होगा, Ni+2 में होगा वो ग्रीन होगा, वो क्या हो जाएगा? ग्रीन होगा। और क्या बोले थे? Cr+3 में होगा वो भी ग्रीन होगा। तो ये बातें आपको याद रखना है। देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? Fe+2 ग्रीन बोले थे, देखो आपका ग्रीन आया है। उसके बाद Fe+3 ब्लू, सॉरी Fe+2 ब्राउन, ब्राउन 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 ब्राउन, देखो यहाँ पे ब्राउन आया है। तो अगर आगे देखेंगे कॉपर का तो वो कॉपर ब्लू में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये डर्टी, इसका अगर एक्सेस में डालेंगे ये क्या हो जाएगा? डर्टी ग्रीन हो जाएगा, या फिर ग्रीन ही याद रखो ना, ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ब्राउन। एक्सेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। एक्सेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्राउन कलर देखने को मिलेगा। ये इनसॉल्युबल होता है, अगर देखेंगे इनसॉल्युबल होता है। ये भी क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है एक्सेस में डालेंगे तो सबसे पहले आप किसको देखिए? सबसे पहले किसको देखिए? Ca+2 को देखिए, उसके बाद Fe+2 को देखिए, उसके बाद Fe+3 को देखिए। अभी आपको देखना है क्या? Cu+2 को। किसको देखना है? Cu+2 को, कॉपर का देखेंगे। तो ये आपको बनाने आना चाहिए। नहीं बन रहा तो बताओ कैसे नहीं बन रहा है आपसे, कहां पे दिक्कत है? फिर से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, लेकिन बनना चाहिए, बनाने खुद से बनाने आना चाहिए। रट्टा मारेंगे तो कितना ही क्वेश्चन याद रखेंगे? आपका पूरा बुक भरा हुआ है रिएक्शन से, कितना याद करेंगे? याद नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे मेरा बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कॉपर का देख लेते हैं एगो।
मिटा देते हैं इसको, ठीक है ना। आप लिखते रहिएगा, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए इसको। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, तो हो जाएगा धीरे धीरे। CuSO4, तो Cu कैसे रहता है, Cu +2 में। ये +2 में कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को पता है SO4 2- चार्ज होता है। अगर ये 2- हुआ होगा तो ये 2+ में आया होगा, तो Cu का क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके साथ NaOH को ट्रीट करना है। Na किस में होता है, Na+ और OH- में, लेकिन इसमें कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 मोल लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या बनेगा, मेटालिक सॉल्ट। मेटालिक मतलब Cu, ये प्लस किसके साथ जाएगा, E- के साथ जाएगा, तो CuOH का होल 2। ये क्या हो जाएगा, आपका कलर क्या था, ब्लू। ये कलर क्या है, ब्लू। ये तो कलरलेस ही होता है। प्लस बचा कौन, NaSO4, मतलब Na 2 है, SO4 है, ठीक है। बात समझ में आया नहीं आया बताइए। ये क्या हो जाएगा, एक्सेस में लेंगे तो पेल ब्लू हो जाएगा, और ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ। पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। ये कौन सा हो जाएगा, ब्लू कलर। तो आपको कॉपर देखते ही, आपको ब्लू कलर दिखते ही बोलना है कि आपको क्या, Cu प्रेजेंट है वहां पे। आप आयरन का, आयरन Fe+2 में देखते ही आप बोलेंगे क्या, ब्राउन कलर का है। Fe+2 में देखते ही आपको क्या बोल, आयरन +2 का देखते ही आप बोलेंगे क्या, उसमें ग्रीन कलर का है। तो आपको पता फट से होना चाहिए कौन सा मेटल वहां पे प्रेजेंटेड है। आप इसको, इस टेबल को आपको देख के ही आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। ये भी तो कलरलेस होता है। तो इतना करिए आज का क्लास में। आगे हम जिंक का लाएंगे, जिंक का लाएंगे, पीबी का लाएंगे, ठीक है। इसके साथ ट्रीट कराएंगे, जैसे NaOH के साथ ट्रीट करा रहे हैं, सबको NaOH के साथ ट्रीट करा रहे हैं, तो सेम उसी तरह किसके साथ करा देंगे, अगर K के साथ करा देंगे, K के साथ करा देंगे, KOH के साथ करा देंगे। जैसे कि हम NaOH के साथ करा रहे थे, अगर हम KOH के साथ करा लेंगे, तो इस जहां जहां पे भी आपको Na देखने को मिला था, जहां जहां में भी Na देखने को मिलेगा वो K2 हो जाएगा, जहां जहां पे आपको Na देखने को मिलेगा वहां पे K हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। जहां भी जैसे कि NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं, सेम इक्वेशन सबके साथ होगा, KOH के साथ भी होगा, KOH के साथ भी सेम होगा जो NaOH के साथ होता है, ठीक है ना। बस Na की जगह रिप्लेस करना है किसको, K को, कोई डिफरेंस नहीं है बस, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। इसको प्रैक्टिस करिए, फिर हम जिंक के साथ हाइड्रोक्साइड को करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का करेंगे, उसके बाद लेड के साथ हाइड्रोक्साइड का करेंगे, उसके बाद हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी लाएंगे। है 2-3 टेबल है आपका, उस सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।